Hello class, today we are starting with our second chapter, that is functions of management. As you can see here, the introduction has been given over here. Let us see the introduction. We have discussed the various management principles in the first chapter in detail. So first chapter जो हमने किया था वो था principles of management. Principles of management के अंदर हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखा, फिर सिग्निफिकेंस दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखा, फिर उसके बाद हमने हेर्ने फ्यूल सर के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे, फिर उसके बाद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी देखा, फिर जो लास्ट कंटेंट हमने पढ़ा है वो है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So we have seen lots of things related to the first chapter related to the management. Okay, so these principles are very important in managing the organization. So principles of management जो है बहुत important है related to the management of each and every organization. चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जैसा, या फिर जॉन स्टॉक कंपनी के जैसा बहुत बड़ा हो, नेशनल लेवल मल्टीनेशनल टाइप कंपनीज हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट जो है वो होता है, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं. देन ओनली द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी स्मूथर एंड प्रॉपर. ठीक है. वेल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव वी नीड टू गो थ्रू द वेरियस फंक्शंस. ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोगों को फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, हमको बहुत सारे फंक्शंस को गो थ्रू करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली उनको उस तरीके से सीक्वेंस वाइज इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ताकि वो प्रॉपर रिजल्ट्स हम लोगों को दे. उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेटअप किया है वो उसको हमको प्रॉपरली रिजल्ट्स मिले. ठीक है ना. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का. जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस कर्ता इज डूइंग इन प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड फॉर एवरी मेंबर. द कर्ता ऑर्गेनाइजेस द वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव. सो यहाँ पे दिया है कि करता है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है. जॉइंट इन द फैमिली का जो मेन पर्सन होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइज करता है, डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, वो है करता. ठीक है. द हेड ऑफ द फैमिली इज डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़, मेजर एक्टिविटीज़ इन द बिजनेस, और उसको हम लोग बोलते हैं करता. और जो अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिजनेस को और आगे लेके जाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं को पार्टनर्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिया है, करता इज डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड फॉर एवरी मेंबर. ठीक है. करता क्या करता है, हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग करता है, और जिस पर्सन या जिस को पार्टनर्स की जिम्मे जो काम है वो उससे रिलेटेड उसको गाइड भी करता है. करता ऑर्गेनाइजेस द वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव. तो जो भी है, जितनी भी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें करता ही करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ये ऑल्सो टेक्स द हेल्प फ्रॉम अदर मेम्बर्स फॉर द सपोर्ट. सो जो अदर मेम्बर्स होते हैं फैमिली के, वो भी को पार्टनर्स जिनको हम बोलते हैं, वो सारे के सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं, और जब कभी भी चाहे करता उनसे सपोर्ट ले सकता है. फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ फैमिली एज वेल एज फॉर द बिजनेस द करता डायरेक्ट गाइड्स कोऑर्डिनेट एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एवरी टास्क. तो प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है ना, बिजनेस के लिए करता क्या करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है सारे काम से रिलेटेड. whatever the करता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट. तो जो भी काम बिजनेस में करता कर रहा है अपना विद द हेल्प ऑफ ऑल अदर पीपल्स इन द ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स इन दैट बिजनेस, दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट क्या बता रहा है, सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट. तो कोई भी बिजनेस का अगर सक्सेस है तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, इम्प्लीमेंटेशन है, और वही सक्सेस के फॉर्म में आउटकम है सारे मैनेजमेंट का. द टास्क विच आर टेकन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट. तो जो भी टास्क है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमने काम किया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट. ठीक है. मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रिलेट टू द वेरियस फंक्शंस. तो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है
जिससे रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटी को हम लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग. सो देर आर टोटल we can say six. There are total 6 functions for management: planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. तो ये जो functions of management है ना, ये एक proper sequence वाइज होता है, proper order वाइज होता है. आप ये functions of management का ये जो sequence है या जो order है, आप इसके sequence और इसके order को आप change नहीं कर सकते. जिस तरीके से इसको जाना है वो उसी तरीके से ही जाएगा. जैसे पहले आएगा प्लानिंग, फिर उसके बाद में आएगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद में आएगा स्टाफिंग, उसके बाद में डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और लास्ट का जो पार्ट होता है वो कंट्रोलिंग होता है. ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर ऑर्डर है. ठीक है, इस सीक्वेंस को, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने थोड़ा सा भी इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को चेंज किया तो जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट है या जो इफेक्टिव आउटकम होगा वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए. तो आपने क्या किया है, अगर सीक्वेंस को चेंज कर दिया या ऑर्डर को अनफॉलो किया तो फिर आपका आउटकम फिर नेगेटिव नील हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, टोटल 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है ना. इसको इन शॉर्ट हम लोग पोस्ट कॉर्ब भी पढ़ सकते हैं, POSTCORB, पोस्ट कॉर्ब. ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. आरबी का होता है रिवैल्यूएशन एंड बजटिंग, बी फॉर बजटिंग. सो वो सब नहीं है, सिर्फ इतना ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग. और इसको इसी ऑर्डर से फॉलो करना है, इसी ऑर्डर से पढ़ना भी है, और ये ऑर्डर को आपको दिमाग में रखना है. जैसे हम अपने प्लैनेट्स के जो ऑर्डर है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो एंड ऑल. ठीक है, तो ये एक ऑर्डर वाइज होता है. उसी तरीके से यहाँ पे जो है, जो ये भी प्रॉपर ऑर्डर है, इसको चेंज नहीं करना. अगर आप स्टाफिंग पहले करोगे, प्लानिंग बाद में करोगे तो फिर उसका आउटकम ही नहीं होगा ना, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा ना कुछ, क्योंकि आपके पास प्लान रेडी है नहीं. आपने ऑलरेडी रॉ मटेरियल ले लिया, आपने ऑलरेडी मैन पावर ले लिया, आपने ऑलरेडी कैपिटल लगा दिया, लेकिन प्लानिंग किया ही नहीं आपने, तो फिर आउटकम क्या होगा, ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा, नील होगा. ठीक है ना. उसी तरीके से सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लानिंग. प्लानिंग मतलब प्लान होना चाहिए हमारे पास, फिर उससे रिलेटेड हम आगे चीज़ें फॉलो करते जाते हैं. तो ये है 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से ही डिराइव्ड है, और ये सारी चीज़ों के हिसाब से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज. तो मतलब इनका हिसाब से मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजर कर रहा है उसी को हम मैनेजमेंट ही बोलेंगे. ठीक है ना. जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने अगर मैनेजर को अपॉइंटमेंट किया है और वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट ही बोलेंगे. दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ ए मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. तो मैनेजर है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, एक्टिविटीज़ कैरिड आउट करेगा, और वो सारी चीज़ों को हम लोग मैनेजमेंट के अंदर कैटेगराइज कर डालेंगे. द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद कैसे, प्लानिंग एंड विद द कंट्रोलिंग. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, और लास्ट वाला है वो कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क. ठीक है ना. जैसे टीचर आपको साल भर पढ़ाती है, फिर आप एग्ज़ाम लिखते हो, फिर एग्ज़ाम लिखने के बाद आप पेपर सबमिट करते हो, तो टीचर आपका पेपर करेक्शन करता है. करेक्शन नहीं करता है एक्चुअली, वो आपको इवैल्यूएट करता है, वो आपके पेपर्स को इवैल्यूएट करता है. यानी आपको कितना नॉलेज है रिलेटेड टू द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, एंड उसके बेसिस पे ही वो आपको आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 20 वो मार्क्स देता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग या इवैल्यूएशन, जो भी आप बोलो. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट होता है पहले फंक्शन से जो है प्लानिंग, और एंड होता है लास्ट फंक्शन में जो है हमारा कंट्रोलिंग. बट एवरी फंक्शन इज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. और ये सारे फंक्शंस जो है वो इंटर रिलेटेड है. अगर प्लानिंग नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ तो स्टाफिंग नहीं कर सकते, स्टाफिंग नहीं हुआ तो डायरेक्टिंग नहीं कर सकते, फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फिर कंट्रोलिंग भी नहीं हो पाएगा.
यानी एक भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर आपने इंटरचेंज किया या पोजीशन चेंज किया तो आपका प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बैठेगा और आउटकम तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि चलो हम प्लानिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते कोऑर्डिनेशन से, कंट्रोलिंग से, स्टाफिंग से। ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सीक्वेंस है और मैनेजर को उसी सीक्वेंस वाइज, उसी ऑर्डर वाइज उस सारी चीज़ों को फॉलो करना है और रिलेटेड टू दैट रिजल्ट और आउटकम हमको जो भी होगा वो मिलेगा। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या देखा था कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजर कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर सकता है, किसी को कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट निकाल सकता है, या जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको अंदर अगर उसको कुछ अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, सब मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज जाता है और कोई भी मैनेजर हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर मैनेजर हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर मैनेजर हो, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग को हटा दिया, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग कर दिया, या स्टाफिंग को हटा दिया, ये कर दिया। वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी मैनेजर एक भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को निकालता नहीं है। उस सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, वो सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करता है। प्लस वो जो भी सीक्वेंस में है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसी सीक्वेंस को वो फॉलो करता है। हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक टास्क के लिए, हर एक चीज़ के लिए वो फॉलो करेगा। तो मैनेजर चाहे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे मैनेजर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसी सीक्वेंस में फॉलो करेगा जिस सीक्वेंस में वो है, और उसको उसी हिसाब से एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, टास्क कंप्लीट करना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। वो कोई निकाल नहीं सकता, कोई डाल नहीं सकता, कोई अपग्रेडेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब वो सेम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होंगे 6, और उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है जिस तरीके से उसको बोला गया है और जिस तरीके से वो है, ठीक है। दे आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल में होगा और मिडिल लेवल में होगा, लोअर में नहीं होगा। ये सारे के सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में भी होगा, कहीं ज़्यादा तो कहीं थोड़ा सा कम, लेकिन ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये फॉलो होगा। different management thinkers have classified functions of management differently. So अलग अलग thinkers है मैनेजमेंट के, और उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से बताया है, क्लासीफाई किया है और समझाया है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, उन्होंने क्या बोला है मैनेजमेंट को लेके? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल सर, उन्होंने क्या बोला है? मैनेजमेंट का मतलब क्या हो रहा है? टू फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है दूरदृष्टि रहना, ठीक है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको अभी से इंटरप्रेट करके उसको उस तरीके से काम करना। टू फोरकास्ट, टू प्लान, प्लान का मतलब क्या? जो भी फ्यूचर में आपको अचीव करना है या जो भी आपको हासिल करना है उससे रिलेटेड अभी से आप प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइज करो, लोगों को कमांड देते रहो, ऑर्डर्स देते रहो, लास्ट में क्या करो? उनको कंट्रोल करना, मतलब उनको इवैल्यूएट करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये हेनरी फेयोल सर का ये डेफिनेशन है रिलेटेड टू मैनेजमेंट। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हेनरी फेयोल सर के डेफिनेशन को आप गो थ्रू करो, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो क्या दिया है, दूसरा डेफिनेशन दिया है लूथर गुलिक का, जो मैंने आपको पहले बताया था पोस्ट कॉर्प का। देखो लूथर गुलिक ने एक कीवर्ड डेवलप किया रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कॉर्प, ठीक है। POSTCORP फॉर मैनेजमेंट फंक्शन। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, C स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग। O का उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। O कोऑर्डिनेशन का CO पूरा लिया है, इसके लिए 2 लेटर है कोऑर्डिनेशन में। फिर R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड फॉर बजटिंग।
तो आपको सिर्फ सी तक ही पढ़ना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आपको सिर्फ सी तक ही पढ़ना है, आर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग नहीं करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज्ड इन द फंक्शन कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में ही रिपोर्टिंग एंड बजटिंग का प्रोविज़न डाल दिया है। जो आप रिपोर्टिंग एंड बजटिंग में करोगे वही आप कंट्रोलिंग में कर रहे हो। तो जो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो उसको कंट्रोलिंग वाइज दे दिया है, ठीक है। इसके लिए आपको रिपोर्टिंग बजटिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ कंट्रोलिंग में वो सारी चीज़ें आप पढ़ ले रहे हो, ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है। तो सबसे इजी, सबसे छोटा और सबसे अच्छा डेफिनेशन जो है वो हेनरी फेयल सर ने दिया हुआ है, और वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डेफिनेशन है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए वो काम कर रहा है। तो आपको ये डेफिनेशन करना चाहिए, छोटा है, मीनिंगफुल है और इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइटेबल है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्लानिंग सिर्फ बेसिक फंक्शन है, मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं, फॉर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द पीपल दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बिजनेस एक्टिविटी। तो प्लानिंग कैसे है ना, बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये एक बेसिक एक्टिविटी है मैनेजर की। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो प्लानिंग से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। इट इंक्लूड द डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। प्लानिंग में क्या करते हो, आप क्या करना है वो आप एडवांस में आप डिसाइड करते हो, ठीक है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट डिपेंड अपॉन इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, इट डिपेंड अपॉन द knowledge of a person, it depends upon the idea that the person is having. So intellectual process कैसे है, it differ from person to person. planning कैसे differ होगा person to person, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट, हर एक चीज़ को कंसिडर करके ही प्लानिंग एक्टिविटी करोगे, जो कि हर बंदे के पास डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये क्या कर रहा है, ये मेनली फोकस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को और वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस को, जो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमको करने हैं। तो वो सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिज़ाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली इज़ द की अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डिज़ाइन करना प्रॉपर प्लान और उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो प्लानिंग क्या है, बेसिक फंक्शन है, बेसिक एक्टिविटी किसी भी बंदे की, ताकि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉपरली डिसाइड हो सके और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किया उसको हम लोग प्रॉपरली अचीव कर सके। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ठीक है। इन शॉर्ट प्लानिंग इज़ अ डिटेल्ड प्रोग्राम फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इन शॉर्ट क्या है, प्लानिंग क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का डिटेल्ड प्लान है, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन गिवन बाय नूटस एंड डॉनल, फिर जेम्स टॉर्नर ने भी दिया है। प्लानिंग, नूटस एंड डॉनल ने देखो क्या दिया है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू। सो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू, तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना वो प्रोवाइड करने का काम कहाँ हो रहा है, प्लानिंग में ही हो रहा है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग क्या है, ये गैप ब्रिज करने का, गैप को फुलफिल करने का काम करेगा कि आज हम लोग कहाँ पे और फ्यूचर में हम लोगों को कहाँ पर होना है, ठीक है ना। एंड वेयर वी वांट टू गो, इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। तो ये क्या है, प्लानिंग कैसा है, पॉसिबिलिटी लाता है चीज़ों को करने के लिए, अदरवाइज जो बहुत डिफ़िकल्ट या बोल सकते हैं कि नॉट दैट मच रियलिस्टिक इन नेचर, ठीक है। तो उसके बाद में जेम्स टॉर्नर है, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। तो प्लानिंग क्या है, एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो ये क्या है, प्लानिंग से रिलेटेड। तो जेम्स टॉर्नर, नोटस जॉर्नल ने दो डेफिनेशन दिया है रिलेटेड टू प्लानिंग दिया है, ठीक है। वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन था और ये जो है उससे वो सिर्फ प्लानिंग का डेफिनेशन है।
तो न्यूटस एंड डोनाल्ड का डेफिनेशन अच्छा है, सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर न्यूटस डोनाल्ड लिखोगे तो ये काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए और टीचर्स के लिए भी मार्क्स देने में और आपके लिए मार्क्स लेने में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या चेंजेस हुआ है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पुराने ओसीएम के टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसके अंदर आप लोगों को नेचर ऑफ प्लानिंग एज वेल एज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो नेचर ऑफ प्लानिंग के 7 पॉइंट अलग और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के 7-8 पॉइंट अलग, तो दो अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी होती थी। लेकिन नए टेक्स्ट बुक में नेचर ऑफ प्लानिंग उड़ा दिया है और सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग रखा है, जिसके रिलेटेड आपको ये चैप्टर और इजी और सिंपल हो जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है हेल्प्स टू सेट द क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या कर रहा है? प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग द प्लान टू अचीव देम। तो प्लानिंग हम लोग करते क्यों है? हमको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ गोल अचीव करना रहता है और उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, उस पर्टिकुलर गोल को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीका होता है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो अभी तक हमने सेट नहीं किया उसको भी सेटअप करके हम लोग प्रॉपर अचीव करेंगे करके। ठीक है ना। यहाँ पे इट हेल्प्स द मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई वे ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। तो मैनेजमेंट को या मैनेजर को प्लानिंग क्या करता है? ये एक तरीके से हेल्पफुल टूल है, ये एक तरीके से गाइडलाइंस देता है कि आज हम कहाँ पर है, हमारा प्रेजेंट कंडीशन क्या है, हमको फ्यूचर में कहाँ होना है और उससे रिलेटेड डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ताकि हम फ्यूचर में इस कंडीशन, इस सिचुएशन में आ सकें। तो दैट इज़ द हेल्प ऑफ द प्लानिंग, दैट इज़ द वी कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग रिलेटेड टू द मैनेजमेंट और मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में हमारा सेकेंड है प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ एक्शन। ठीक है, प्लानिंग क्या कर रहा है? प्लानिंग इंश्योर्स दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली स्टेटेड। तो प्लानिंग क्या कर रहा है? जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या कर रहा है? पहले बता दे रहा है किसी भी मैनेजर को या हर मैनेजमेंट को बताता है कि हमारा ये गोल है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव। और जितने भी लोग होते हैं मैनेजमेंट के अंदर या मैनेजर है या जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करने के लिए उस तरीके से प्लानिंग स्टार्ट करते हैं या प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। दे गाइड, दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो प्लानिंग क्या है? हर बंदे को गाइड करता है ताकि सही समय पे सही चीज़ें सही तरीके से हो सके। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल। तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि ऑर्गेनाइजेशन को समझने में और क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, ताकि अचीव कर सके उसका प्रॉपर गोल। ठीक है, हमारा थर्ड वन है प्लानिंग इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या कर रहा है? हर एक एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस है, हर एक एम्प्लॉयज़ का, हर एक बंदे का जो परफॉर्मेंस होता है, राइट फ्रॉम टॉप लेवल टू द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इन सबका परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए एफर्ट करता है। ठीक है, इट हेल्प्स द मैनेजर टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, बाय एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव एंड सेलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्या करना है, कैसे करना है, उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के पास क्या नॉलेज, एबिलिटी और स्किल होनी चाहिए, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कब उसको करवाना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड। ठीक है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। प्लान लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन एम्प्लॉय। और प्लानिंग रहेगा तो एम्प्लॉयज़ को पता है क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से होना चाहिए, और उससे रिलेटेड उनके माइंड में क्लैरिटी होती है ताकि वो अपना काम उस तरीके से कर सके। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग एम्प्लॉयज़ कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडलाइंस। तो जो भी गाइडलाइंस मिलती है वो प्लान के हिसाब से मिलती है, एम्प्लॉयज़ को भी पता होता है ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और वो उसी तरीके से स्टार्ट कर दें। दिस इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस रिजल्ट इन टू द हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन। तो इम्प्रूवमेंट होगा तो प्रॉफिट में उसका हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में प्लानिंग का फोर्थ पॉइंट है मिनिमाइजेस द रिस्क। प्लानिंग इज़ अ फोरकास्टिंग टेक्निक। प्लानिंग क्या है? फ्यूचर को फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, ठीक है ना, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, आज हम कहाँ हैं, आगे कहाँ जाएंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, चेंजेस हो सकता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हम फेस करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? प्लानिंग का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंज। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है जो फ्यूचर में देख के वो ये बताता है कि आपको अभी से क्या करना है, ठीक है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस इन अनसर्टेन इवेंट्स। सो आज ही के फ्यूचर को समझ कर, प्रेडिक्ट कर कर वो अभी से बता देता है कि आपको क्या करना है और किस तरीके से चेंजेस करना है अपने आप के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि आप उस अनसर्टेन इवेंट्स को प्रॉपरली फेस कर सको। Changes or risk cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be tackled with the preventive measures. तो जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज आने वाली है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हो, बट आप प्रिवेंटिव मेजर्स रख के उसको कुछ हद तक, उसका जो इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आप कुछ हद तक कम कर सकते हो। यू कैन प्रिवेंट वी कैन से यू कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव। तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो कम कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है तो। नहीं तो फिर आपको डिफ़िकल्ट तो होने ही वाला है फ्यूचर में। इट मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ फ्यूचर एंड अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। तो ये क्या कर रहा है? प्लानिंग आपके जो फ्यूचर डिफ़िकल्टीज़ है उसको मिनिमाइज़ करने में, उसका इम्पैक्ट कम करने में हेल्पफुल करता है और ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग से क्या हो रहा है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे पॉसिबल है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर एक रिसोर्सेज होता है, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज होता है, कैपिटल भी एक काइंड ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो ये जो सारे रिसोर्सेज है, इसको किस तरीके से चाहिए हमको, कितना चाहिए हमको, कब चाहिए हमको, इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको बताई गई रहती है। ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटी। तो कितना रिसोर्सेज है, कब चाहिए, किस तरीके से चाहिए और उसको किस एक्टिविटी के लिए किस तरीके से एलोकेट करना है, वो सारी चीज़ें। It also facilitates the optimum utilization of resources, which brings into higher efficiency and better results. प्लानिंग क्या कर रहा है? सारे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन में सपोर्ट कर रहा है ताकि हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। वन कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। अगर प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो आपका जो रिसोर्सेज है वो कम से कम वेस्ट होगा। उसके बाद में आता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द गोल्स। Planning helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of all alternatives. तो जो प्लानिंग है वो हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी चीज़ के रिलेटेड डिसीजन लेते हो तो आपके पास सिर्फ एक या दो चीज़ें ही नहीं होती है, एक या दो प्लान या एक या दो चीज़ अल्टरनेटिव्स ही नहीं होते जिसके बेस पे आप डिसीजन लोगे। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे सब प्लान्स होते हैं और आप हर एक सब प्लान को, हर एक अल्टरनेटिव को गो थ्रू करते हो। तो जो बेस्ट होता है वो आप सिलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हो, जिसके वजह से आपकी जो डिसीजन क्वालिटी होती है वो बेटर हो जाती है। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल। तो यहाँ पे डिसीजंस क्या है? अल्टरनेटिव गोल्स में बेटर एक्शन के लिए प्री डिफाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए आप कर रहे हो। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजन। और मैनेजर को क्या कर रहा है? रैशनल डिसीजन लेने में हेल्पफुल कर रहा है। रैशनल डिसीजन वो डिसीजन होता है जहाँ पे हर एक चीज़ को कंसिडर करके, गुड, बैड, बेटर वगैरह वगैरह कंसिडर करके एक प्रॉपर लॉजिकल सेंस में सिस्टमेटिक तरीके से डिसीजन लेने को हम लोग रैशनल डिसीजन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है? हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड
वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्यों सेट करता है? क्योंकि हमको कोई ना कोई गोल अचीव करना है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अगर हमको कुछ गोल को अचीव करना है, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो हमको एक सेट स्टैंडर्ड, एक सेट तरीके से काम करना है। अगर हमने उस स्टैंडर्ड से बिलो काम किया तो हमको तो गोल अचीव नहीं होने वाला। स्टैंडर्ड से ऊपर काम किया तो भी डिफ़िकल्ट है हमको। तो एक जो स्टैंडर्ड है वो हमको फॉलो करना है, उस तरीके से हमको गोल को अचीव करना है, ठीक है। प्लानिंग इज सेट आउट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और ये क्या है, कंट्रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करेगा प्लानिंग। सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड द मैनेजर कैन फाइंड आउट द डिविएशन। और ये सेट स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है, मैनेजर को हेल्प कर रहा है, ताकि उसको ये पता चल सके कि कौन सा एम्प्लॉय हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय हमारा कम परफॉर्म कर रहा है। फिर उससे रिलेटेड उनकी सैलरी, उनका इंसेंटिव्स, उनका बोनस, उनकी बेनिफिट्स को डिसाइड करते हैं। उनके रिलेटेड रिफ्रेशर कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। और आगे के कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस सपोर्ट सिस्टम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स दे सके रिलेटेड टू द एक्शन और द थिंग दैट ही इज़ हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे इफ़ एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डिविएशन। डिविएशन का मतलब होता है गैप। जो भी परफॉर्म कर रहे हो, एक्चुअल आपने क्या काम किया है और आपको कैसा करना था, उन दोनों के बीच में गैप है, और उस गैप को डिविएशन बोलते हैं। तो ये मैनेजर को फाइंड आउट करता है कि गैप हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। इफ़ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, सच डिविएशन कैन ब्रिज्ड बाय टैकलिंग द कंट्रोलिंग स्टेप, ठीक है। और अगर कुछ गैप है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टी है, तो वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा मैनेजर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जिसका परफॉर्मेंस में गैप था। Therefore, planning provides a basis of controlling. It is also important for maintaining discipline at working place of the organization. So, management क्या कर रहा है, डिसिप्लिन यानी प्रॉपर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड, और वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग अमॉन्ग द एक्टिविटीज़। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में फैसिलिटेट कर रहा है, ताकि कोई काम एक दूसरे के ओवरलैप ना हो जाए, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर विच इज़ कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हर एक एक्टिविटी, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्शन, हर एक यूनिट, हर एक सब यूनिट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं लिंक ब्रेक हो जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगा, और फिर सारा काम बिगड़ते चले जाएगा। तो इससे रिलेटेड प्लानिंग में प्रॉपरली चीज़ों को है डाला है कि किस तरीके से किस एम्प्लॉयज़ को कब और कैसे काम करना है, अकॉर्डिंगली उनको बताया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और उसके हिसाब से उनको गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस भी मिलता है। साउंड प्लानिंग इंटर रिलेट्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दस वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान एंड कोऑर्डिनेशन अचीव। तो हर एक एक्टिविटी जो इंटर रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन में साउंड प्लान होने की वजह से प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, और सारे लोगों को पता रहता है कि उनको कब, कैसे और किस तरीके से काम करना है। उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट functions, facilitates other management functions. Every organization function towards the achieving goal, and the goal is set at planning stage. तो गोल को अचीव करने के लिए हर एक मैनेजमेंट काम करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और जो गोल होता है वो कभी सेट करते हैं हम लोग, प्लानिंग स्टेज में ही सेट करते हैं। Unless the plan is ready, other management functions such as organization staffing cannot be undertaken. विदाउट प्लानिंग हम अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अंडरटेक नहीं कर सकते, नहीं स्टार्ट कर सकते, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लानिंग क्या होना चाहिए, फॉरमोस्ट फंक्शन होना चाहिए अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। और लास्ट है हमारा प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग क्या करता है, इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच involves promotion of involvement in innovative ideas after critical thinking.
Ultimately, these innovative plans result into the attainment of goals of the organization. तो प्लानिंग किसकी एक्टिविटी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्टिविटी है प्लानिंग करना. अब प्लानिंग के लिए हमेशा एक तरीके से ही नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया, कुछ ना कुछ इनोवेटिव स्टेप्स या कुछ ना कुछ आपको लेके आना पड़ेगा. और इससे रिलेटेड क्या हो रहा है, हर एक बंदा जो कि वी कैन से equally important है organization में related to the planning process and the function, they all will going to contribute and accordingly the plan should be made and prepared. ठीक है, इसके अंदर critical thinking होनी चाहिए. ठीक है, critical thinking वो होती है जहाँ पे लोगों को analysis power बहुत better तरीके से है, ताकि वो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टूड करके ही प्लान करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट्स इनटू द अटेनमेंट ऑफ गोल. और जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, इनोवेटिव टेक्निक्स है या इनोवेटिव प्लान्स जो है, ये अटेनमेंट ऑफ गोल्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है. इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फंक्शंस एक्शन लीडिंग टू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो प्लानिंग है, ये एक तरीके का चैलेंजिंग टास्क है, एक्टिविटी है मैनेजर के लिए. मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि किसी न किसी बेटर वे में जाके ही ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकें. ठीक है, सो इन शॉर्ट प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल इन एवरी वर्क्स ऑफ लाइफ. तो प्लानिंग सिर्फ मैनेजमेंट में ही नहीं, बट हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, फ्यूचर इज़ हाईली अनसर्टेन एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. तो फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है. क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. आज का जो सिचुएशन है वो हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था, बट फिर भी है. तो क्या है, किस तरीके से है, किस तरीके से चेंज होगा, तो वो सारी चीज़ें कैसे अनसर्टेन है. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. और एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है हर टाइम के साथ. विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज. अगर प्रॉपर प्लान है तो हम सारे जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो रिस्क है, जो प्रॉब्लम्स है, जो थ्रेट्स है, उन सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं. हेंस प्लानिंग इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस. तो प्लानिंग क्या है? एक बेसिक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्पफुल के है और उसके सक्सेस के लिए. ओके, so I hope that you all have understood all the 10 points related to the importance of planning and other things related to the principles of management and the functions related to the management. ठीक है, थैंक यू.